Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna take you through my whole day as a JEE dropper. सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट में मुझे करना है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। उसमें मुझे थोड़ी सी मॉड्यूल की एक्सरसाइज भी लगानी है और पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और मुझे अपने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने हैं इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, और फिर वो रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हिमांशु पांडे से। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैंने उसके नोट्स रिवाइज़ कर लिए और इसमें इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा उसके फॉर्मूले याद नहीं थे मुझे, तो वो भी रिवाइज़ कर लिया। थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो इसमें ही दिए हुए थे, जो सर ने करवाए थे। इन केस यू गाइज आर वंडरिंग, मेरा अभी 6 अक्टूबर को माइनर है और उसमें सिलेबस आ रहा है केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज़्म और एल्काइल हैलाइड, और फिज़िक्स में आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एंड मैटर और कैपेसिटर, और मैथ्स में आ रहा है पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया। फिर मैंने फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस लगाए। फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस वर प्रिटी इजी, बस मुझे ज़्यादा टाइम लगा, हाँ ट्रू, बट वो इसलिए क्योंकि जिन क्वेश्चन पे मैं अटका हुआ था इस बार मैं वो वाले कर रहा था, तो इसलिए उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। जो पीवाईक्यूज़ पहली बार देख रहा था वो तो लगते ही चले गए मेरे से, और फिर एंड में जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही रहे हैं अब डाउट, जैसे पहले में भी 15 डाउट थे, तो अब 3-4 ही डाउट रह गए हैं और वो मैं सर से जाके पूछ लूँगा अगले दिन। हाँ, सो मैंने थोड़े से करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे JEE-1 के लेक्चर से, जिससे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि JEE-1 से कर लेता हूँ। इनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, शॉर्ट प्रिसाइज, और मैं ड्रॉपर हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट प्रिसाइज कंटेंट की, तो इसीलिए मैंने JEE-1 का G1 बैच खरीदा है। ड्रॉपर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, इसमें टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं आपको और बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट बाय टॉप टीचर्स, और DPPs विद क्वेश्चन जो JEE मेंस टाइप के होते हैं बिल्कुल। मोरोवर G1 बैच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यूज़ ही काफ़ी होते हैं, तो पीवाईक्यूज़ की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, और पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस तो पता ही है आप सबको कितनी होती है। तो मैं ये बैच यूज़ करने वाला हूँ और इसमें ये जो क्वेश्चंस करे मैंने, इसमें भी काफ़ी कंसेप्ट ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे पहले और जो मेरे काम आएंगे आगे, और काफ़ी अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स थी इसमें। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का छूट गया था मेरे से, तो उसके नोट्स कंप्लीट करे मैंने। यार कितना भी ट्राई करो एक आधा लेक्चर छूट ही जाता है वीक में, और प्लस मेरा तो इन्होंने अभी ऐसे कर रखा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार क्लासेस होती हैं 4, और फिर 3 दिन की छुट्टी लगातार, तो बहुत अनमैनेजेबल हो जाता है थोड़ा हर दिन क्लास जाना, बहुत टायरिंग हो जाता है। नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने नोट्स याद करे सारे, और हमारे सर ने बोला है कि इसका जो मॉड्यूल है उसमें काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो कि अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं, तो उन्हें तो नहीं कर सकता अभी मैं ऑब्वियसली, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हिमांशु पांडे लगा सकते हो लेवल 1 और लेवल 2 उसके, तो मैं वो करूँगा। हाँ, तो फिर फाइनली मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगाए हिमांशु पांडे से, और मेरी पेंसिल जो है वो ब्रेक हो गई है, तो मैंने हाथ से ही करा मार्क सब कुछ, और मेरे से क्वेश्चंस लगे इसके काफ़ी सारे नहीं भी लगे क्योंकि वो मैंने पढ़े नहीं हुए थे, और जो पढ़ा हुआ है वो तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ लगा ही लिया था। लेवल 2 के ज़्यादा लग गए, लेवल 1 के तो काफ़ी कम लगे क्योंकि उसमें ऐसे रिएक्शंस थे जो मैंने पढ़े नहीं है। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू डू दैट तो बी अवेयर ऑफ दिस। तो इतने क्वेश्चंस लग पाए मेरे से, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने पढ़े हैं बट मेरे से लगे नहीं उन पे मैंने रेड मार्क कर दिया, और जो पढ़े ही नहीं है उन पे मैंने कुछ मार्क नहीं करा। तो अब रात के 1-1:30 बज गए और कल कोचिंग है और मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल सुबह एटलीस्ट 8 बजे उठना है, इफ़ नॉट और अर्लियर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और बाय बाय।